नमस्कार, मैं सुहानी लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। महात्मा गांधी अस्पताल के उप नर्सिंग अधीक्षक महेंद्र सिंह राठौड़ का आज आकस्मिक निधन हो गया। उनके निधन से चिकित्सा विभाग में शोक छा गया। राठौड़ के निधन पर चिकित्सा विभाग ने जिला अस्पताल में श्रद्धांजलि सभा रखी। कलेक्टर आशीष मोदी सहित चिकित्सा विभाग ने स्वर्गीय राठौड़ के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने कहा कि आज दुख की खबर है कि जिला अस्पताल के नर्सिंग उप अधीक्षक महेंद्र सिंह राठौड़ का स्वर्गवास हो गया। उन्हें कोविड भी हुआ था। इससे जाहिर है कि कोविड से जो खतरा है वो खत्म नहीं हुआ है। खतरा अभी भी बना हुआ है जो कभी भी रिबाउंड कर सकता है। इस खतरे को लेकर जिला कलेक्टर ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि आप लोगों ने कोविड का जो दौर देखा है उसे याद करते हुए कोविड नियमों को फॉलो करें। मोदी ने कहा कि हाथ नियमित रूप से साबुन से धोए, सैनिटाइजर और मास्क का यूज करें, भीड़ को अवॉइड करें ताकि संक्रमण की दर को कम रखा जा सके और रोका जा सके। मोदी ने जिले के चिकित्सकों व नर्सिंग स्टाफ की सर्विस की सराहना की। जिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर अरुण गौड़ ने कहा कि जिला अस्पताल के महत्वपूर्ण चिकित्सा कर्मी का आज कोविड से निधन हो गया। उन्होंने कहा कि कोविड उन लोगों के लिए सबसे खतरनाक है जो पहले इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि आमजन किसी भी चीज को हल्के में न ले, सभी लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। आज राठौड़ के निधन ने सभी चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ शोकमग्न है कि हमने एक महत्वपूर्ण साथी खो दिया है। इसके पहले सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 2 मिनट का मौन रखते हुए स्वर्गीय राठौड़ को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर जिला कलेक्टर आशीष मोदी, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर पवन कुमार, पीएमओ डॉक्टर अरुण गौड़, सीएमएचओ डॉक्टर मुस्ताक खान, डीएफटी सीएमएचओ डॉक्टर घनश्याम चावला, डॉक्टर दौलत मीना, मेडिकल जूरी डॉक्टर चेतन, नर्सिंग स्टाफ मुकुट राज सिंह, नरद गोपाल शर्मा, राजकुमार शर्मा, रमेश शर्मा, सभापति राकेश पाठक, महेश सोनी, राकेश ओझा, गौरी शंकर सांखला के साथ ही चिकित्सालय के चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, कंप्यूटर ऑपरेटर आदि मौजूद थे। आज बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे जिला अस्पताल के एक नर्सिंग स्टाफ स्वर्गीय महेंद्र सिंह राठौड़ जी का स्वर्गवास हो गया। उनको कोविड भी डिटेक्ट हुआ था और साथ में कोमॉर्बिडिटीज़ भी थी। तो ऐसी स्थिति में कोविड और घातक हो जाता है। यह इस बात को दर्शाता है कि कोविड से जो खतरा है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। यह नियमित रूप से बना हुआ है और कभी भी रिबाउंड कर सकता है। तो इस खतरे को देखते हुए आज इस मंच के माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा समस्त भीलवाड़ा वासियों से कि कोविड संक्रमण का आपने जो दौर देखा है उसको याद रखें और उसको याद करते हुए कोविड प्रिकॉशंस को फॉलो करें। हाथ नियमित रूप से धोएं, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, मास्क का यूज़ करें और बड़े कॉन्ग्रेगेशंस को, बड़ी गैदरिंग को अवॉइड करें ताकि संक्रमण की दर जो अभी भी है उसको कम रखा जा सके, उसको डेडली होने से रोका जा सके। मैं एक बार पुनः पूरे अस्पताल के सभी नर्सिंग कर्मियों को और डॉक्टर्स को उनके एक साथी के चले जाने के इस घड़ी पर ये गाइडेंस देता हूँ कि उनकी सर्विसेज पूरे विश्व में सराही गई हैं और आगे भी भीलवाड़ा में जब ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो आपकी सर्विसेज के माध्यम से भीलवाड़ा उसको जाएगा। कि मेरे चिकित्सालय के एक महत्वपूर्ण चिकित्साकर्मी का आज कोविड की बीमारी से निधन हो गया है। हम लोग सबसे आग्रह करते हैं कि कोविड उन लोगों के लिए बहुत ख़तरनाक है जिनको ऑलरेडी रिस्क फैक्टर हैं। मैं सबसे आग्रह करता हूं कि किसी भी चीज़ को लाइटली ना लें, सब लोग कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करें और किसी भी संभावित बीमारी का यही उपचार है कि हम लोग प्रिवेंशन पे ध्यान दें। जैसा कि 3-4 दिन से जो है राजस्थान के अंदर केसेस आने लगे थे, तो भीलवाड़ा ज़िले में भी हमने 13 तारीख को सैंपलिंग करवाई थी, जिसमें 14 में रिजल्ट में हमारे 3 और क्रमशः 15 को 2 और 16 तारीख को जो है वो 6 केसेस निकले। तो टोटल 11 एक्टिव केस हुए। उसमें एक जो एक्टिव केस की आज डेथ हो गई है, जिसमें कोमॉर्बिड में कंडीशन में थे, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एनजीओ हॉस्पिटल में कार्यरत थे। और इस तरह जो है अभी जो है 10 एक्टिव केसेस हमारे भीलवाड़ा में हैं और उसमें से कम 6 जो हैं हमारे जो है वो होम आइसोलेशन में हैं और 4 जो है हमारे यहाँ पे एडमिट हैं और 2 थोड़े से ये है कि उनकी थोड़ी कंडीशन जो है कोमॉर्बिडिटी के कारण हमने उनको अलग से उनको शिफ्ट किया हुआ आईसीयू में।
मतलब ये है कि हम आपसे जनता से यही अपील करना चाहते हैं चैनल के माध्यम से कि देखिए अब कोरोना जो है केसेस बढ़ रहे हैं, तो सावधानीपूर्वक जो पिछली सरकार की जो गाइडलाइन है उसी के हिसाब से अपने को कार्य करना चाहिए। शुक्रवार को महिलाओं ने अलसुबह जल्द ही सज धज कर 16 श्रृंगार करके शुभ मुहूर्त में परंपरागत विधि विधान से दशा माता का पूजन किया। सुबह से ही महिलाएं पूजन सामग्री का थाल लिए अलग अलग जगह पर दशा माता की गीत गाती हुई पीपल के वृक्ष के पास पहुंची। वहां पर परंपरागत विधि विधान से दशा माता के रूप में पीपल के वृक्ष की पूजा अर्चना कर हल्दी व आटे से मिश्रित बने गहने, आटे का दीपक, फल, वस्त्र इत्यादि चढ़ाए। तत्पश्चात पीपल के पेड़ की 10 परिक्रमा करके 10 गांठ वाली बेल को धारण करके दशा माता से आशीर्वाद स्वरूप अपने पति की दीर्घायु व घर परिवार में सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामनाएं की। तत्पश्चात महिलाएं वहीं पर समूह में एकत्रित होकर पारंपरिक दशा माता से जुड़ी धार्मिक कथा और कहानियों को सुना। बाद में बड़े बुजुर्गों का चरण छूकर आशीर्वाद लिया। सामूहिक रूप से राजा नल और रानी दमयंती की कथा भी सुनी। महिलाएं दशा माता के लिए आटा व बेसन के गहने भी बनाती है। दशमी पर व्रतधारी सुबह पूजा का संकल्प लेकर पीपल को भगवान विष्णु का स्वरूप मानकर पूजन करती है। कच्चे सूत का 10 तार का डोरा बनाकर उसमें 10 गांठ लगाई जाती है। फिर महिलाएं पीपल के पेड़ के चारों ओर 10 बार घूमती है और उसके तने पर पवित्र सूत्री धागों को घुमाती है। दशा माता की पूजा होली के अगले दिन से स्टार्ट होकर कहानियाँ 10 दिन तक सुनते हैं और ये त्यौहार सब महिलाएं बनाती है अपने घर की दशा के लिए। जैसे घर में सुख शांति बनी रहे, सब कुछ बना रहे, खुशहाली आए, तो यहाँ धूमधाम से सब महिलाएं व्रत करती है। दशा माता का सबसे ज़्यादा बड़ा महत्व यही होता है कि यहाँ पर अपने घर की दशा जो होती है उसको सुधारने के लिए और घर में सुख और समृद्धि बनाए रखने के लिए ये पूजा सभी महिलाएं अपने घर के लिए करती हैं। आज नगर परिषद भीलवाड़ा में सरकार की चल रही योजना इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें काम पाओ अभियान के तहत सरकार द्वारा अभियान चलाया गया है, जिसमें जो आमजन को प्रचार प्रसार के माध्यम से अवगत करवाया गया कि रोजगार मेले में अधिक से अधिक नगर परिषद भीलवाड़ा में आकर रोजगार की जानकारी लें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। मेले में आए लोगों ने बताया कि हमें प्रचार प्रसार के माध्यम से इस योजना का पता लगाकर सैकड़ों लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आज रोजगार मेले में आर्थिक एवं सांख्यिक विभाग के अधिकारी आमिटा ने लोगों को जानकारी दी एवं राजीव गांधी युवा मित्रों के द्वारा भी सहयोग प्रदान किया एवं नगर परिषद आयुक्त हेमाराम, नोडल प्रभारी अधिकारी अखेराम बड़ोदिया, दिनेश मीना, एईएन एवं कनिष्ठ अभियंता सुरेश कर्क, कमलेश कुंतल एवं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के तहत कर्मिक कनिष्ठ तकनीकी सहायक, रोजगार सहायक सभी स्टाफ एवं पार्षदों के द्वारा लोगों को रोजगार की जानकारी दी गई। लगभग 300 लोगों ने आकर यहां पर यह जानकारी प्राप्त की और उन्होंने जॉब कार्ड बनवाने के लिए फॉर्म अप्लाई किए और राज्य सरकार की योजना की जानकारी प्राप्त की। आमजनों ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना को बहुत सराहा। नगर परिषद परिसर भीलवाड़ा में सरकार की चल रही योजना इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें काम पाओ अभियान चलाया गया है और इसको हमने जो अपने नगर परिषद में ऑटो टेम्परों के माध्यम से प्रचार प्रसार भी किया, जिससे लोगों को अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। जहां कच्ची बस्ती वगैरह कई ऐसे स्थान जहां पर लोगों को जानकारी होना संभव नहीं होता, वो नहीं जा पाते हैं, उनको कोई मालूम नहीं हो पाती है जो अनपढ़ हों, तो उन ऐसे लोगों को हमने प्रचार प्रसार के माध्यम से अवगत करवाया और सभी लोगों ने यहाँ पर आकर जानकारी प्राप्त की और रोज़गार के संबंध में जानकारी चाहिए तो उनको पता चला कि वाकई में सरकार की क्या योजना चल रही है और हमें क्या फ़ायदा है। तो प्रत्येक रोज़गार को प्रत्येक व्यक्ति को 259 रुपये का पर डे का 100 दिवसीय का कार्य के तहत अपना रोज़गार देने के क्रम में ये जो मेला आयोजन किया। मेले में
में DSO अधिकारी जी आमेठा जी पधारे सांख्यिकी विभाग से, और सभी हमारे इंदिरा गांधी शहरी योजना के अंतर्गत जो कार्मिक लगे हुए हैं, रोजगार सहायक, JTA और अन्य स्टाफगण, पार्षद भी, आयुक्त हेमाराम जी और अपने नोडल प्रभारी अखिराम जी बड़ोदिया, मैं स्वयं सहायक अभियंता गणेशन मीना एवं कनिष्ठ अभियंता सुरेश गर्ग और बाकी सभी स्टाफगण, पार्षदगण सभी इसमें पधारे और सभी लोगों को जानकारी दी और इसका महत्व बताया कि वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। पहचानो मुझे। मैं तुम्हारा टीचर हूँ। तुम्हारा दिल बहलाना मेरा काम नहीं है। कोई बात नहीं, अगली बार और मेहनत करना। ये मीठी मीठी बातें कहने वाले और बहुत मिलेंगे। मेरा काम है तुम्हें जिताना। इस बार, इस साल, अभी, इसी वक्त। हजारों सवालों या एक ही सवाल हजारों बार हो, हम मिलकर सही जवाब ढूंढेंगे, चाहे जितनी बार कोशिश करनी पड़े। तुम्हें क्या लगता है एग्जाम सिर्फ तुम्हारा होगा? मेरा भी होगा। जब तुम कुछ बनोगे मैं भी बन जाऊंगा। जब तुम जीतोगे तो मैं भी जीत जाऊंगी। याद रखो, मैं तुम्हारा टीचर हूँ। मैं आकाश बाइजूस हूँ। क्लास में, घर पे, JEE और नीट की जीत की ट्रेनिंग आकाश बाइजूस विजय भव। नीट की जीत की ट्रेनिंग आकाश बाइजूस विजय भव। शिक्षा जो आपके बच्चे के आंतरिक गुणों व शक्तियों को विकसित करती है। I want to become an entrepreneur. I want to become a dancer. I want to become a doctor. I want to become an astrologist. Be proud, be part of Ken Oxford. Ken Oxford कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल जो सभी आधुनिक सुविधाओं से संपन्न है। A school which is equipped with all modern facilities which give all over development to your child. Stimulus the thought of your child's mind. We have highly skilled teacher and comfortable environment drives your child mind. हमारे स्कूल में बच्चों के लिए म्यूजिक, डांस, कराटे, कंप्यूटर, गेम्स, लग्जरी फैसिलिटीज उपलब्ध हैं। कैन ऑक्सफोर्ड कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे का सुनहरा भविष्य। क्या आप महंगी दवाइयों से परेशान हैं? क्या आप अपने महीने भर के दवा के बिल में 1500-2000 रुपए एवं साल के 20-30 हजार रुपए बचाना चाहते हैं? तो तुरंत अपने नजदीकी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर पधारें। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत केंद्र सरकार इन केंद्रों के माध्यम से 900 से अधिक उच्च गुणवत्ता की दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध करवा रही है। यह दवाइयां WHO GMP प्रमाणित कंपनियों द्वारा बनाई जा रही है। इन दवाइयों की जांच NABL प्रमाणित लेबोरेटरी में की जाती है ताकि आप तक पहुंचे उच्च गुणवत्ता की दवा, वो भी न्यूनतम दरों पर। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय रोग, पाचन तंत्र रोग, कैंसर, दिमाग के रोग, विटामिन, एंटीबायोटिक इत्यादि दवाई बाजार मूल्य से 50 से 90% कम दरों पर उपलब्ध है। N95 मास्क मात्र 25 रुपए में, महिलाओं हेतु सैनिटरी पैड मात्र 4 रुपए में 4 पीस, ग्लूकोमीटर मात्र ₹525 में 25 स्ट्रिप सहित। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शेख क्लिनिक के पास MGH आउटडोर के सामने मानिक्य नगर रोड, भीलवाड़ा। फोन नंबर 9887640187। ग्राहकों की सुविधा हेतु गांधीनगर में भी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की शाखा पुराना RTO रोड, चित्रकूट टावर के पास शुरू की गई है। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल 24 घंटे परामर्श, उपचार, भर्ती, मेडिकल स्टोर एवं एम्बुलेंस सुविधा, फिजिशियन, हड्डी एवं जोड़ रोग, कैंसर व जनरल सर्जरी, नवजात शिशु व बाल रोग, स्त्री व प्रसूति, दंत रोग, नाक कान गला रोग, सोनोग्राफी, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अरुण डोंगरवाल है और मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ के रूप में सोनी हॉस्पिटल भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी भीलवाड़ा में सोनी हॉस्पिटल में स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराता है। हम लोग इस विभाग के अंदर दूरबीन से होने वाले लिगामेंट सर्जरीज, इसके अलावा घुटना प्रत्यारोपण
कूल्हे के जोड़ के प्रत्यारोपण और फ्रैक्चर सभी प्रकार में डील कर रहे हैं। इसके अलावा जिनको भी कमर का दर्द है या कंधे का दर्द है या कोई पुराना ऑपरेशन अगर बिगड़ा हुआ है तो भी हम उसको पूरी तरह से ठीक करते हैं। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल रोड, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा। सुंदरम गोल्ड एंड सिल्वर, बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा। हमारे नवीनतम प्रतिष्ठान पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर सोने व चांदी के आभूषणों की विस्तृत श्रृंखला में नए डिजाइन के रानी हार, बाजूबंद, चोकर सेट, राजपूती पौंच, मोती सेट, कान के टॉप, सोने की चूड़ियां, सोने की चेन, मंगलसूत्र, रामनवमी, मांजलिया सहित चांदी के जेवरात में फैंसी व नई डिजाइन के पाइजेब, बिछिया, कंदोरा, कड़े, कर्णगति, चांदी की थाली, कटोरी, लोटा, गिलास, मूर्तियां, चांदी की गद्दा, सिंहासन, लड्डू गोपाल, चांदी के सिक्के होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। शुद्धता, विश्वास व वाजिब रेट की गारंटी के साथ 40 साल से आपकी सेवा में सदैव तत्पर। होलसेल रेट पर सोने व चांदी की फैंसी, आधुनिक व मजबूत ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता। सुंदरम गोल्ड एवं सिल्वर, बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा पर स्थित हमारे नवीन प्रतिष्ठान पर पधार कर सेवा का मौका दें। बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। अरिहंत हॉस्पिटल रिसर्च संस्थान में निम्न सुविधाएं एवं विभाग उपलब्ध हैं: नेत्र रोग विभाग, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, शल्य चिकित्सा विभाग, दंत रोग विभाग, नाक, कान एवं गला रोग विभाग, चर्म एवं यौन रोग विभाग, मेडिसिन विभाग, शिशु एवं बाल रोग विभाग, अस्थि एवं जोड़ रोग विभाग, रेडियोलॉजी विभाग, पैथोलॉजी विभाग, फिजियोथेरेपी विभाग, मूत्र एवं गुर्दा रोग विभाग। अरिहंत हॉस्पिटल अरिहंत मार्ग, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा में है। दूरभाष नंबर 01482 250 290 253 101। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर। न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बाबजी चौराहा, सांगनेर रोड, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम कामधेनु गौशाला, सिंदरी के बालाजी, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियाँ। स्थानीय संगम विश्वविद्यालय भीलवाड़ा में स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के तत्वाधान में ऑटोमेशन तकनीक और उद्योगों पर इसका प्रभाव विषय पर 2 दिवसीय नेशनल सेमिनार श्रृंखला का समापन किया गया। 16-17 मार्च को आयोजित सेमिनार की संयोजक प्रोफेसर अर्चना अग्रवाल ने बताया कि 2 दिवसीय सेमिनार के दूसरे दिन विभिन्न विशेषज्ञ स्पीकर ने अपने अपने विषय में विस्तृत जानकारी दी। दूसरे दिन के प्रथम सत्र में डॉक्टर EB अब्राहम बॉबी, असिस्टेंट प्रोफेसर IIT जोधपुर ने रोबोटिक एंड विजुअल सेंसिंग फॉर ऑटोमेशन विषय पर, डॉक्टर उज्जवल कल्ला प्रोफेसर MNIT भोपाल ने डिजाइन एंड रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम यूजिंग DST कंट्रोलर विषय पर, प्रोफेसर SS धामी प्रोफेसर NITTR चंडीगढ़ ने इमर्जिंग ट्रेंड्स इन रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन विषय पर, डॉक्टर अविनाश पवार एसोसिएट प्रोफेसर MLU उदयपुर ने
एनविजिंग इंडिया डिजिटल स्ट्रीम विषय पर विद्यार्थियों को विस्तृत जानकारी दी। समापन सत्र में मुख्य अतिथि प्रोफेसर SN धामी, NITTR चंडीगढ़ तथा विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर धीरेन्द्र शर्मा, प्रिंसिपल MLV टेक्सटाइल कॉलेज भीलवाड़ा, रजिस्ट्रार प्रोफेसर राजीव मेहता ने सभी प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। डीन इंजीनियरिंग प्रोफेसर विनेश अग्रवाल ने बताया कि सेमिनार में लगभग 300 प्रतिभागियों ने ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से जुड़कर ऑटोमेशन तकनीक को समझा। कार्यक्रम का कुशल संचालन फैकल्टी डॉक्टर दीपिका सोनी, रिचा शर्मा, छात्रा स्वीटी कुमारी, नंदिनी टिब्बरवाल ने किया। विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर करुणेश सक्सेना ने ऑनलाइन जुड़कर सभी को सफल कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बधाई दी। अंत में संगोष्ठी के सह संयोजक डॉक्टर विकास सोमानी ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर राजकुमार जैन ने बताया कि सेमिनार में डीन रिसर्च प्रोफेसर राकेश भंडारी, इंजीनियरिंग के सभी विभाग के हेड, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, फैकल्टी स्टाफ, छात्र छात्राएं उपस्थित थे। समाज सेवा में अग्रणी जोधपुर की संस्था लाल बूंद जिंदगी रक्षक संस्थान के द्वारा राज्य में अपने जीवन में 100 बार से अधिक रक्तदान करने वाले अर्थात रक्तदान में शतक लगाने वाले रक्तवीरों का सम्मान समारोह आयोजित स्थानीय होटल चंद्रा इंपीरियल में किया गया, जिसमें भीलवाड़ा के रक्तदान में शतक लगाने वाले रक्तवीर विक्रम दादीज का भी सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय कवि एवं तारक मेहता फेम कलाकार शैलेश लोढ़ा ने कहा कि मेरी जिंदगी का सबसे अहम क्षण है, मैं इन रक्तदाताओं के बीच में उपस्थित हूँ। अगर आज मैं इस कार्यक्रम में नहीं आता तो जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षण चूक जाता। उन्होंने इन रक्तवीरों के बीच उपस्थित होकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। इन रक्तवीरों के रक्तदान के कारण कितने ही परिवारों में खुशियां आई हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश हस्तीमल सारस्वत एवं लेखक डॉक्टर संदीप पुरोहित व डॉक्टर विकास राजपुरोहित उपस्थित थे। कभी से जूझते देखा और मन में रक्तदान के प्रति भावना जागी। 2001 में गुजरात भूकंप में हालातों में सेवा का जुनून से मानवता का ऐसा बीज बोया कि जीवन का मुख्य ध्येय पीड़ित मानवता की सेवा ही रह गया है। प्रेरणा महर्षि दधी जी के जीवन से त्याग और परोपकार की भावना। भगवान अग्रवाल सिरोही से सवाईपुर कस्बे सहित सोपुरा, सालरिया, ढेलाना, बड़ला, बनकाखेड़ा, कांदा, चावड़िया, ककरोलिया, माफी, लसाड़िया, अकोला, घेका का खेड़ा, रानीखेड़ा आदि कई गांव में महिलाएं आज दशा माता का पर्व बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया। जहां महिलाएं सज धज कर व 16 श्रृंगार कर हाथ में पूजा की थाली लिए दशा माता पूजन के स्थान पर मंगल गीत गाती हुई पहुंचकर सामूहिक रूप से शुभ मुहूर्त में दशा माता की पूजा अर्चना की। जहां पीपल के पेड़ की परिक्रमा कर दशा माता की कहानियां सुनी और परिवार की दशा ठीक करने के साथ घर परिवार में सुख समृद्धि की कामनाएं की। अपनों से बड़ों का आशीर्वाद लिया। इसके बाद नई बेल को गले में धारण किया। इसके बाद व्रत उपवास खोला। ग्राम पंचायत केरिया के ग्राम छाजवो का खेड़ा में संस्कृत महाविद्यालय की घोषणा होते ही गांव में खुशी की लहर छा गई। राजस्व मंत्री रामलाल जाट के आदेश अनुसार जिला कलेक्टर महोदय ने महाविद्यालय के लिए जमीन आवंटित करवाने हेतु स्थानीय पटवारी गिरदावर को प्रस्ताव बनवाकर भेजने का आदेश देते हुए मौके पर पहुंचे मंडल प्रधान शंकरलाल कुमावत का ग्रामवासियों एवं स्कूल के स्टाफ एवं छात्रों ने ढोल नगाड़े के साथ माला व साफा पहनाकर प्रधान कुमावत का सम्मान किया एवं राजस्व मंत्री रामलाल जाट एवं राजस्थान सरकार का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर उपस्थित ग्रामवासियों ने बताया कि जिले में यह दूसरा संस्कृत महाविद्यालय खुलने से आसपास के क्षेत्रों सहित कई तहसीलों व जिलों से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए पहुंचेंगे, जिससे गांव में शिक्षा की जागृति आएगी। इस मौके पर उपस्थित ग्रामवासियों ने मिठाइयों का भी वितरण किया और महिलाओं ने राजस्व मंत्री रामलाल जाट एवं प्रधान शंकरलाल कुमावत का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर स्थानीय विद्यालय के प्रिंसिपल सुभाष शर्मा, शिक्षक स्वयंभू वीरेंद्र नायक, प्रभुलाल मीना, सत्यनारायण शर्मा, चंद्र सिंह राठौड़, स्थानीय गणमान्य नागरिक भगवान सिंह, हेमराज कुमावत, पेमाराम महावीर, शंकरलाल कुमावत महावीर, लक्ष्मण लाल, मदन लाल, पप्पू कैलाश, रामदेव, सावरलाल कुमावत, शंकरलाल, राजू लाल, भैरूलाल मेघवंशी के साथ ही कई स्थानीय लोग उपस्थित थे। आज श्री राजपूत करनी सेना के संस्थापक स्वर्गीय लोकेंद्र सिंह कालवी को महाराणा प्रताप सरकर भीलवाड़ा पर एक कार्यक्रम में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर पंजाब के राज्यपाल महामहिम वीपी सिंह बदनौर श्रद्धांजलि सभा में पधारे। वीपी सिंह बदनौर ने कालवी साहब के जीवन परिचय पर प्रकाश डाला और उनके बताए हुए आदर्शों पर चलने की नसीहत दी। श्रद्धांजलि सभा के अंत में करनी सेना जिलाध्यक्ष बबलू सिंह ठूमिया ने धन्यवाद प्रेषित किया। श्रद्धांजलि सभा में चतर सिंह मोटरास, अधिवक्ता उमेद सिंह राठौड़, भोपाल सिंह देवली, भगवत सिंह खारड़ा, गोविंद
गोविंद सिंह भेमुयो का रावला, हेवेंद्र सिंह डाबला, जयराज सिंह बलदुखा, डॉक्टर कुलदीप सिंह नाथावत, नागेंद्र सिंह जमोली, चंद्रवीर सिंह जगपुरा, अक्षय सिंह महुआ, भरत सिंह पड़सोली, शक्ति सिंह पायलट रिसोर्ट सहित कई करनी सैनिक उपस्थित रहे। कस्बे के राजकीय उप जिला चिकित्सालय में सोनोग्राफी मशीन का शुभारंभ शनिवार प्रातः 10 बजे राजस्व मंत्री रामलाल जाट करेंगे। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज माहेश्वरी ने बताया कि राजस्व मंत्री रामलाल जाट के प्रयास से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कस्बे के उप जिला चिकित्सालय को सोनोग्राफी मशीन आवंटित की गई है, जिसकी लागत करीब 17 लाख रुपए है। साथ ही डॉक्टर माहेश्वरी ने बताया कि सोनोग्राफी मशीन का रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर चंद्रशेखर पारीक ऑपरेट करेंगे। इस सोनोग्राफी मशीन के चिकित्सालय में चालू होने से कस्बे और आसपास के मरीजों को, जिसमें मुख्य रूप से गर्भवती महिलाओं को, काफी राहत मिलेगी और उन्हें जांच करवाने भीलवाड़ा या अन्य जगहों पर नहीं जाना पड़ेगा। सोनोग्राफी मशीन से होने वाली जांचें पूरी तरह से निःशुल्क रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।